जेरा मेरा बाबू, जेरा मेरा बाबू, मेरा बाबू जेरा मेरा बाबू, मैं कैसे सबर करूं मेरे बाबू। मैंने बड़ी मुसीबतों से अपने भाई को बाहर निकाला, लेकिन अभी उसको पता नहीं क्या कहा उन्होंने, कैसे करा। और सुनने में ये भी आ रहा है कि दो से तीन लड़के अंदर पहले भी मौजूद थे उसके अंदर। तो किसी ने मारा है आपको ये लग रहा है? पूल के अंदर उसको पूरी साजिश के साथ मारा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोटला मुबारकपुर इलाके में। यहाँ पर एक 22 वर्षीय युवक जिसका नाम विशाल बताया जा रहा है, उसकी डेड बॉडी एक स्कूल के स्विमिंग पूल से बरामद होती है। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि उस लड़के को तैरना बखूबी आता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका नग्न अवस्था में शव बरामद होता है स्कूल के स्विमिंग पूल से। अब क्या कुछ है पूरा मामला, आखिर कैसे वो लड़का वहाँ पर पहुँचा, क्या आखिर किसी ने उसका मर्डर किया है या फिर ये एक हादसा है? परिवार से जुड़ेंगे और पूरी खबर आप तक पहुँचाएंगे। मेरा नाम निहाल देवी। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? मेरा बच्चा सो रहा था, 12 साढ़े 12 बजे सामान लेने गई थी घर का, सोता हुआ छोड़ गई थी उसको मैं। उसके पास फ़ोन आया है, सामान लेके आई तो मेरा बच्चा घर पे नहीं मिला मुझे। अब ये नहीं पता कौन आया उसे लेने, किसने फ़ोन करा उसके पास। और जी 6 7 8 लड़के ये सबके साथ था वो, और कोटले के अंदर लेके घूमे उसको। मुझे नहीं पता चला कहाँ कहाँ लेके घूमे उसको। और कमल मंदिर भी लेके गए उसको सारे जने। वहाँ क्या मीटिंग हुई है इनकी, क्या नहीं हुई मुझे नहीं पता ऐसे। शाम को मैं 8:30 बजे तक नीचे उतरी, अपना खाना वाना बना के फ़ोन कर रही तो फ़ोन नहीं उठाने दे रहे मेरे बच्चे को फ़ोन। फिर मैं 8:30 बजे पौने 9 बजे के बीच मुझे गली के लुकड़े पे ही मिला, साइड में 4 जने थे जी लास्ट में। तो मैंने बोला बेटा तुम सुबह से गए हो दोपहर के 1 बजे पौने 1 बजे की, ना आपने दवाई खाई ना खाना खाया बेटा, अब चलो घर चलो। तो मम्मी आप चलो मैं आ रहा हूँ। तो जो वो तीनों लड़के थे ना उनको समझा रहा था, पता नहीं 30 रुपये की बात हो रही थी, वो ही जाने। फिर मेरे को देख के चारों चुप हो गए। 2 जने इधर आ गए, मेरा बेटा और वो डोंटी था, क्या नाम, गोल्डी है, गोल्डी बहस कर रहा था, उससे लड़ रहा था। जो गोल्डी नाम का लड़का है ना, वो लड़ रहा था उससे 30 रुपए के लिए। तो जो 2 लड़के थे ना वो साइड में आकर, जो गोल्डी नाम का लड़का है वो उसको लेके चला गया लाल बत्ती पे। और उसने पुलिस वालों को भी 2 बयान दिए हैं। पहले उसने बोला कि मैंने उसको लाल बत्ती पे छोड़ दिया था, विशाल ने नशा नहीं कर रखा था, मैं ज़्यादा नशे में था तो मैं घर आ गया और गिरते पड़ते मैं आया। मैंने उसको पूछा तेरा फ़ोन कहाँ है, कह रहा मैं गिरते पड़ते आया तो फ़ोन मेरा वहीं पे टूट गया रास्ते में। और विशाल आगे की तरफ निकल गया, मैंने ज़्यादा पी हुई थी तो मैं घर आ गया। तो फिर ऐसा कह के मैंने सुबह उसको पूछा, उसने कुछ बताया नहीं, पर पता नहीं क्या पुलिस वालों को कुछ मिला है उसके खिलाफ़ या नहीं। तो पुलिस वालों ने उसको बुलाया थाने में, उससे पूछताछ की। तो उसने पुलिस वालों को भी यही बोला कि रेड लाइट पे हमने पी थी मंदिर के पास में और वो वहाँ से चला गया आगे की तरफ, मैं घर आ गया। फिर शाम को दोबारा पुलिस वालों को उसके ऊपर कुछ शक वाली बात लगी तो शाम को दोबारा बुलाया। तो उसने पुलिस वाले को बोला कि हाँ मैं स्विमिंग पूल के अंदर तक गया था और नहाया भी था उसके साथ में, वो भी नहाया था। वो ज़्यादा गहरे पानी में कूदा और मैं कम गहरे पानी में कूदा। उसने ड्रिंक ज़्यादा नहीं की हुई थी, मैंने ज़्यादा कर रखी थी, तो मैं घर आ गया। और मैंने वहाँ पर शोर भी मचाया है कि इसको बचाओ बचाओ, लेकिन उसने ना तो हमें आके बताया, यहाँ गली के 2 लड़कों ने उसको, उसके कपड़े भी भीगे हुए देखे हैं। और जब पानी में वो गिरा हुआ था, पहली सबसे बड़ी बात तो ये कि उसको तैरना आता था मेरे भाई को। वो हरिद्वार वगैरह जाता था, वहाँ पर भी अच्छे से नहाना धोना सब कुछ यार दोस्तों के संग ही जाया करता था। लेकिन अभी उसको पता नहीं क्या कहा उन्होंने, कैसे करा। और सुनने में ये भी आ रहा है कि दो से 3 लड़के अंदर पहले भी मौजूद थे उसके अंदर। तो किसी ने मारा है आपको ये लग रहा है? पूल के अंदर उसको पूरी साजिश के साथ मारा गया है। उन लोगों के नाम जानती हैं आप? उन लोगों के नाम, जो गोल्डी नाम है ना वो लेके गया है, गोल्डी नाम का लड़का उसको अंदर, लेकिन जो अंदर थे ना उनका नाम तो वो गोल्डी ही बताएगा। तो अभी जो गोल्डी है, क्या उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? पुलिस ने उसको पकड़ा था, पूछताछ करके छोड़ दिया है। 2 बार पकड़ा था पूछताछ करके, लेकिन छोड़ दिया है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है पुलिस वालों ने 304 की धारा बनाई है, 304A की, तो उसको लापरवाही की उसमें उसकी 20,000 में जमानत कर दिया पुलिस वालों ने। मेरे बच्चे के साथ इंसाफ चाहिए मुझे। मुझे ये पता है बच्चों के बगैर
बाप के बगैर मैंने बच्चे कैसे पाले, मुझे ये पता है मेरे बच्चे कैसे पाले, भूखे प्यासे कैसे भी पाले मैंने बच्चे। मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा था, भगवान मैंने अपने बच्चों के लिए सलामती मांगी थी, पर मुझे नहीं पता था मेरे बच्चों के पीछे दुश्मन लग गए मेरे बच्चे के पीछे। और जो भी जा रहा है ना उनके साथ में भी गद्दारी हो रही है, औरों के साथ में भी गद्दारी हो रही है। ओए उधर रुक, जो हमारा साथ दे रहे हैं ना उनको भी धमकाया जा रहा है, उनको रोक रोक के उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ले रहे हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से धमकाया जा रहा है। तो डर के हमारे वो भी नहीं आ रहे अब हमारे पास। ये सोची समझी साजिश है। आप आरोपियों के नाम बताइए। ये जो दिन में इसको लेके गए हैं ना, ये गोल्डन क्या नाम है, लोटस टेम्पल लेकर गए हैं। एक गोल्डी नाम का लड़का है, इसका नाम वैसे नितिन है, गोल्डी बोलते हैं इसको। दूसरा है अंकित, तीसरा है महिपाल, चौथा है राकेश, पांचवा है चिंटू, छठा है माही, सातवां है यस्सु और आठवां है चंदर। मतलब पूरे 8 लोग शामिल हैं उसे मारने में। शामिल हैं, लेकिन अब ये इनमें से जो ये अंकित है, महिपाल है, ये माही है, यस्सु है, चंदर है, इन्होंने बोला है कि हमने रात को 8:30 बजे उसे सड़क पे छोड़ दिया था। जो उसके संग 3 लड़के थे विशाल के साथ, मेरे भाई के साथ, एक वो गोल्डी है नितिन नाम का, दूसरा राकेश है, तीसरा चिंटू है। ये 3 लड़के थे। सारी कहानी इनको तीनों को मालूम है क्या हुई है उसके साथ में। दोस्ती तो इनकी काफ़ी साल पुरानी है, लेकिन भाई मेरा अभी जेल से आया है 3 महीने पहले। इसको हमने पैरोल पे बाहर निकलवाया हुआ था क्योंकि इसकी हालत ज़्यादा सीरियस हो गई थी जेल के अंदर, तो इलाज कराने के लिए ही इसको जमानत दी थी। किस जुर्म में जेल गए थे आपके भाई? ये पहले भी ये यार दोस्तों में ही फंसाया गया था। ये पहले मर्डर के केस में गया था, यहीं पर नेपाली का एक का मर्डर हुआ था, तो उसी केस में ये फंसा हुआ था। तो 3 साल के बाद ये बाहर आया। मैंने एक भी कागज नहीं दिए उन लोगों को, ना दवाई फेंकी मैंने। जेरा मेरा बाबू, जेरा मेरा बाबू, मेरा बाबू जेरा मेरा बाबू, मैं कैसे सबर करूं मेरे बाबू। मैंने बड़ी मुसीबतों से अपने भाई को बाहर निकाला था। मेरी बेटी ने पैसा कैसे मैंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझी। मैंने बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाला था उसे। 3 साल से बड़े धक्के खा रही थी। वो दादी बैठी हुई है और मेरे बच्चे, तो बाप भी नहीं है। मेरे सर पे मेरे बच्चों के हाथ रखने वाला कोई नहीं। मेरे बच्चों के ऐसे दुश्मनाई कर ली मेरे बच्चों पापा को भी किसी ने मार दिया था, लेकिन उनका भी पता नहीं चला किसने मारा, किसने क्या करा। कितने साल पहले की बात? पापा को 10 साल हो गए मरे हुए, 10 से 11 साल हो गए। मैंने सबर करके बैठ गई, मैं तो जब भी सबर करके बैठ गई। भगवान तो ही करियो। जानकारी नहीं थी, कुछ जानते नहीं थे, हमें इतनी समझ नहीं थी। पुलिस वालों ने कोरे कागजों पे साइन करवाए, हमने कर दिए। हमें इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन अब हमें अपने भाई के लिए इंसाफ चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको डरा धमका रहा है तो आप खुलकर बता सकती हैं, क्योंकि जनता आपको देख रही है। मैं उनका नाम नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेरे और भी 3 भाई हैं, उनकी भी जान को खतरा है। मेरी मम्मी है, मेरे और चाचा ताऊ भी हैं, उनकी भी जान को खतरा है। मतलब इन 8 लोगों के जिन्हों के नाम गिनाए, उनके अलावा भी कोई और शख्स भी है? उनके अलावा भी कोई है। जो मेन बंदा है ना, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहती अभी, क्योंकि आपको अपने परिवार पर खतरा महसूस हो रहा है। नाम ये लड़के बताएंगे जिनका नाम मैंने अभी बताया, ये बताएंगे उसका नाम, जो इस पूरी हत्या में शामिल है, जिसकी ये साजिश है, वही बताएगा इसका नाम। तो उस व्यक्ति से आपकी कोई दुश्मनी है? वो उसको पता है कि उसकी क्या दुश्मनी है, वो उसी को पता है, वो खुद ही बताएगा। वो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हमने परिवार से बातचीत की। आपने खुद सुना कि परिवार का कहना है कि इस पूरे हत्याकांड में 8 लोगों का जो नाम है वो शामिल हुआ है, लेकिन उन 8 लोगों के अलावा एक और ऐसा नाम है जिसका नाम घरवाले इस वक्त लेने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वो उस शख्स का नाम यहाँ पर खोलते हैं तो फिर इनके परिवार पर, पूरे परिवार पर जान का खतरा मंडरा सकता है। इसी डर की वजह से ये लोग उस शख्स का नाम लेने से यहाँ पर कतराते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन लोगों ने 8 लोगों के नाम लिए हैं जो कि इनके भाई के ही दोस्त हैं। उन लोगों के साथ ही वो पूरे दिन रहा। देखिए, आपको बता दूं कि इन लोगों ने बताया कि इनका भाई जेल में था। 3 महीने पहले ही इन्होंने उसे बाहर निकलवाया है क्योंकि वो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित था। इसी के चलते उसे बेल मिली। उसका इलाज चल रहा था सफदरजंग अस्पताल में, जैसा घर वाले कह रहे हैं। लेकिन हाल ही में यानी कि 27 तारीख को वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है। ये जैसा घर वालों ने बताया कि दोस्तों के साथ वो बाहर जाता है। कुछ 30 रुपए के पीछे कोई बात चल रही थी जो उनकी माता जी ने बताई है।
यानी कि मृतक की माता ने बताई है। लेकिन वो क्या है पूरा मामला ये तो नहीं जानती कि 30 रुपए का आखिर क्या विवाद चल रहा था। लेकिन उनका कहना है कि उन 8 लोगों के इर्द गिर्द ही इस पूरी हत्याकांड की जो कहानी है वो यहाँ पर घूम रही है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर किया था जिसका नाम गोल्डी बताया जा रहा है, लेकिन फिर उसे बेल मिल गई और वो इस वक्त जेल की सलाखों से बाहर आ गया है। घर वालों का कहना है कि जो पूरी कहानी है इसका खुलासा अगर कोई कर सकता है तो वो है गोल्डी। जी हाँ, घर वालों का जिस पर शक है वो गोल्डी है, जो कि इस पूरे हत्याकांड के बारे में जानता है। घर वालों का कहना है कि जो विशाल था वो अच्छे से तैरना जानता था, तो आखिर कैसे वो एक स्विमिंग पूल में डूबकर मर सकता है, ये यहाँ पर एक हैरानी की बात है। ये परिवार कुछ भी नहीं चाहता, इनका कहना है कि सिर्फ अपने भाई की हत्या का इंसाफ ये चाहते हैं। जो गोल्डी है उसके जो बयान है वो ये लोग चाहते हैं कि वो साफ सुथरा बयान दे और जो भी आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो। अब इस पूरी खबर को जानने के बाद, इस मामले को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको कि वाकई में ये कोई हादसा है या फिर विशाल का मर्डर किया गया है, यानी कि विशाल के खिलाफ एक सोची समझी साजिश को यहाँ पर अंजाम दिया गया है? इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।